सांसारिक कार्य करते हुए जीवन में सदा सदा की खुशियां कैसे पाएं? जब हम जी रहे होते हैं तो हम सबका ध्यान बाहर की दुनिया में लगा रहता है और बाहर की दुनिया में हम खुशियाँ पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे यही समझाया जाता है कि जैसे उसको दुनिया की चीज़ों की जानकारी चाहिए। माँ बाप उसको अपने अपने कल्चर्स के बारे में सिखाते हैं, जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बच्चों को समझाया जाता है, जहाँ की भाषाएं हों वही उन्हें पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों को हम बाहर की दुनिया की जानकारी देते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे यही लगना शुरू होता है कि अगर उसने खुशियाँ पानी हैं तो उसे बाहर की दुनिया से मिलेंगी। इंसान भूल जाता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सदा सदा के लिए रह सके। तो जब बाहर की चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढते हैं तो वो चंद क्षणों की होती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ सीमित समय के लिए होती है और जब इसके साथ हम जुड़ें जो कि सीमित है तो वो फिर सदा सदा के लिए रह नहीं सकता। तो अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है, सदा सदा की खुशियाँ पानी है, तो हमें अपना ध्यान उस ओर करना पड़ेगा जहाँ पर कोई अंत नहीं, और वो सिर्फ एक परमात्मा है। परमात्मा जिन्होंने सृष्टि रची, परमात्मा जो सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, आखिर तक रहेंगे। तो जब हम उस ओर बढ़ते हैं, जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर बढ़ता है, पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, तो जब हम ध्यान अंदर की दुनिया में करते हैं और हमारे अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ते हैं, तो जो खुशी जो आनंद हमें मिलता है वो चंद क्षणों का नहीं, वो सदा सदा का होता है। और इसीलिए अगर हमने सुख चैन पाना है जो कि सदा सदा के लिए रहेगा, तो ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, और जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वो खुशियाँ, वो आनंद जो हमें मिलता है वो कभी हटता नहीं, हमारे अंग संग रहता है और सदा सदा के लिए हमारे साथ रहेगा। आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम अभ्यास करते हैं तो कई भाई बहन होते हैं जिनके शरीर में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। हमें बार बार यही सिखाया गया है कि हम एक सच्चे इंसान बने, हम एक ऐसा इंसान बने जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हों। हम अपने आप को पवित्र रास्ते पर बढ़ाते चले जाएं। तो जब इंसान पाक होता है, पवित्र होता है, तो जब वो अभ्यास में बैठता है तो उसके शरीर में कुछ हलचल होती नहीं, क्योंकि जो ध्यान अभ्यास करने का रास्ता है वो शांत होने का रास्ता है। लेकिन जब हमारे अंदर खामियां हों, कमियां हों, जबकि हम अपने आप को उस अवस्था में ना कर सकें जिसमें कि हमें होना चाहिए, जब हम अंदर से साफ ना हों, तो फिर जब वो प्रभु की शक्ति हमारे अंदर उमड़ती है तो हम उसे संभाल नहीं सकते। क्योंकि संभाल नहीं सकते, इस करके शरीर में
हलचल हो जाती है। तो वो भाई बहन जिनके शरीर में हलचल हो, जब वो भजन अभ्यास करें, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। क्या वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या वो नम्रता से जीते हैं? क्या वो निष्काम सेवा भाव में कुछ समय व्यतीत करते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी में करुणा है, प्रेम है? वो नॉन वायलेंस की ज़िंदगी जीते हैं? तो अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या हम अपने आप को उस अवस्था में रख रहे हैं जिसमें हम पात्र हों और फिर रिसेप्टिव हों, ताकि जो शक्ति हमें अनुभव करने को मिल रही है उसको हम ग्रहण कर पाएँ। तो जो इंसान पात्र होता है, रिसेप्टिव होता है, सद्गुणों से भरपूर होता है, उस और कदम बढ़ा रहा होता है, उसे जब वो भजन अभ्यास करता है उसको और शांति मिलती है, और शांति मिलती है। तो जब हमारे अंदर ताकत ज़्यादा आ रही हो और हम उसे सहन ना कर पाएँ, जब शब्द ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे अंदर चल रहा हो और उसे हम संभाल ना पाएँ, तो फिर शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो इंसान को अपनी ओर देखना चाहिए और अपने आप को पात्र करना चाहिए, रिसेप्टिव बनाना चाहिए। परीक्षा की तैयारी बिना डर के कैसे करें? बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स, उनकी परीक्षा होती है। तो बच्चों को हमें यही समझाना है कि परीक्षा के टाइम पे हमें घबराना नहीं है। हमें जो भी हमें पढ़ने लिखने को मिलता है उसे सही तरीके से जानना है। हमें मेहनत करनी है ताकि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हों उसको हम ध्यान से पढ़ सकें, समझ सकें। और जो एग्ज़ाम्स हैं, ये परीक्षा है, वो सिर्फ यही जानकारी देती है कि हमें कितना ज्ञान हुआ। अगर हम रोज़ाना बाकायदगी से पढ़ाई की ओर ध्यान देते रहेंगे तो फिर हमें परीक्षा से डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने परीक्षा से पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया और सिर्फ उस समय ही हम पढ़ने की कोशिश करें जब परीक्षा आने वाली है, तो फिर घबराहट इंसान के अंदर ज़रूर होती है। तो कोशिश यही करनी है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से समय निकालें ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से जान सकें और उसे अपनी ज़िंदगी में डाल सकें। तो बच्चों को यही समझाना है कि अगर वो रोज़ाना जो उनको होमवर्क मिलता है वो करेंगे, रोज़ाना समय निकालेंगे, जो उन्होंने क्लास में पढ़ा है उसको घर में आकर रिवाइज़ कर लें। और जो एग्ज़ाम्स है, जो परीक्षा है, वो ये दर्शाता है कि हमें कितनी समझ में आई। तो एक तरीका जो कि सब बच्चों को फ़ायदेमंद हो सकता है वो ये है कि जब भी आप पढ़ लिख रहे हों तो आप कोशिश कीजिए कि जो कुछ आपने पढ़ा है किताब को बंद करके, अपने नोट्स को बंद करके उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो पढ़ने का तरीका है वो है कि जो आपके सामने, जो अपने उसमें से हो सकता है आपने 50% ही रख पाए हों, हो सकता है 60% रख पाए हों। लेकिन जो लिखने का तरीका है वो ये है कि आपके अंदर जो है, जो आपको समझ आए, वो आप लिख रहे हो। तो जैसे जैसे आप पढ़ने के बाद लिखने की आदत डालोगे तो जो आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादा आप ग्रहण कर पाओगे। अगर आज आप जो पढ़ते हो उसमें से आपको 50% याद रहता है और आप लिखते हो तो वो चीज़ आपको सही तरीके से याद रहेगी। तो कल जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद आएगा, परसों पढ़ोगे और याद आएगा। तो एग्ज़ाम के समय में जो सवाल आपके सामने आते हैं उनके जवाब आपके अंदर से आसानी से निकलेंगे। तो जो बच्चे लिख के पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद किताब बंद करके लिखते हैं उन्हें क्या याद हुआ, तो उनकी जो रिटेंशन पावर है, जो पढ़ते हैं, जो अपने अंदर रख सकते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। और जब ऐसे होता है तो फिर एग्ज़ाम्स का डर खुद ब खुद हट जाता है, क्योंकि फिर हमें मालूम है कि
हमारे अंदर से जवाब ज़रूर निकल आएंगे। इंसान घबराता तब है जब उसको लगता है पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन जब घर में ही लिखने की आदत डालेंगे तो एग्ज़ाम में तो हमें लिखना पड़ता है। चाहे आजकल होते थे आप कंप्यूटर्स के ऊपर एग्ज़ाम लेते हो, उधर भी आपको टाइप करना पड़ता है आंसर्स क्या है। तो वो है कि आपके अंदर से निकल क्या रहा है। तो जब पढ़ने के समय में हम लिखने की आदत डालते हैं तो उससे हम देखते हैं कि बच्चों की जो रिटेंशन पावर वो बढ़ती है और उनके एग्ज़ाम्स और अच्छी तरीके से होने शुरू हो जाते हैं। रूहानियत में वर्तमान क्षण में जीने पर जोर क्यों दिया गया है? हमें बार बार समझाया जाता है कि जो अभी का क्षण है, जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है, ये सबसे कीमती है। जो क्षण गुजर गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जो क्षण आने वाला है वो अभी आया नहीं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो उसके बारे में सोचना या फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो अभी का क्षण है, जो करंट मोमेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि हम ये ना समझें कि हम अपना ध्यान उन चीज़ों में अगर डालते रहे जो हो चुकी हैं तो उनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई हमने गलती करी है, कुछ ऐसा चीज़ हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी, उससे हम सीखें लेकिन उसमें डूबे ना रहें। क्योंकि अगर ये क्षण जिसमें हम जी रहे हैं इसमें अगर हमने सारा समय पुरानी चीज़ों में ही गवा दिया तो ये क्षण भी गुजर जाएगा, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। हमने इस क्षण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है और इसलिए हमें इस क्षण में क्या करना है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो अभी का क्षण है इसका फ़ायदा तब होगा जब इसमें हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो आध्यात्मिक तरक्की कैसे होगी? पहले तो हमारा ध्यान अपने सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो। दूसरा कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हों, क्योंकि वही एक स्टेपिंग स्टोन है, वही बुनियाद है जिस पर कि हमारी रूहानी ज़िंदगी बनती है। तीसरा कि इसमें हम सिमरन करें, भजन अभ्यास करें ताकि मन हमें डिरेल ना करे, अपनी मंजिल पर जाने से रोके ना। चौथा, इसमें हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ने के हम लायक हों। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इनमें से कुछ भी करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा होगा। हर क्षण अगर प्रभु की ओर होगा, जिसमें के कदम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो सन्मत का रास्ता समझाता है कि ये वाला क्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर ये वाला क्षण ठीक हुआ तो बाद का क्षण खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर इस क्षण में अक्सर सोचते रहे कि बाद में करेंगे क्या, तो ये क्षण भी गुजर जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इस क्षण में करना क्या है। मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, भजन अभ्यास करें, सिमरन करें या निष्काम सेवा भाव से मदद करें किसी की, वो भी इस क्षण के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम निष्काम सेवा भाव से मदद करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो और किसी की मदद हो, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करंट मोमेंट, ये जो अभी का क्षण है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, इसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें और हम देखेंगे कि हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि
जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो तो निकल गया है, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फायदा उठाना है। तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई आए, जो कोई तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में डालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी जोत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।